Hello, dear listeners. Dear listeners, today we will start our next chapter, chapter 13, closing distances. In the previous chapter, we read about how we have conquered the distances, and in this chapter, we will read how distances reduce with the help of टेक्नोलॉजी. ओके, कैसे जो डिस्टेंसेस जो है बिल्कुल क्लोज हो गए, एक दूसरे के पास आ गए, और किसके थ्रू आए? वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आए. और टेक्नोलॉजी हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? न्यूज़पेपर, टेलीफोन, मोबाइल्स, टीवी एक्सेट्रा. तो इस चैप्टर में इनके बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. मैन कैन नॉट लीव अलोन. जो ह्यूमन्स होते हैं वो कभी अकेले नहीं रह सकते. ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं, हमें कोई ना कोई साथ में चाहिए बात करने के लिए. ठीक है, अपनी शेयरिंग करने के लिए. ठीक है, जो हमारा ध्यान रखे या हम उनका ध्यान रख सके. तो जो ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते. ही नीड्स टू कम्युनिकेट विद अदर. उन्हें ज़रूरत होती है कम्युनिकेट करने की. कम्युनिकेट मीन्स बातचीत करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं, हमें बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पेरेंट्स चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स चाहिए, या ब्रदर एंड सिस्टर चाहिए. तो ऐसे ही आप यहाँ बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन है कभी अकेला नहीं रह सकता और उसे बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए. द अर्ली मैन कम्युनिकेटेड विथ अदर्स बाय बीटिंग ड्रम्स और गिविंग स्मोक सिग्नल्स. सो अर्ली मैन जो था, ठीक है, वो कम्युनिकेट कैसे करते थे? सो जो अर्ली मैन था अर्ली टाइम में, मतलब एंशियंट टाइम में, कैसे कम्युनिकेट करता था? या तो वो ड्रम बीट करते थे, ठीक है, या फिर सिग्नल देते थे. कौन सा सिग्नल देते थे? स्मोक का सिग्नल देते थे. मीन्स वो जहाँ पर भी होते थे वहाँ पर आग जलाते थे, और जब उसे धुआं निकलता था तो वो दूसरे जो पर्सन था, ठीक है, मैन था, उसे कम्युनिकेट करते थे कि मैं यहाँ पर हूँ, इस प्लेस में हूँ, आप यहाँ आ सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे ये बातचीत करते थे एक दूसरे के साथ. तो ड्रम बीट करके उन्हें इंटीमेट करना, या फिर स्मोक सिग्नल के थ्रू. स्लोली ही स्टार्टेड ड्राइंग पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स. तो धीरे धीरे उन्होंने अब क्या किया? जो ड्राइंग और पेंटिंग है वो दीवारों पे, जो केव्स थी, गुफाएं थी, उनकी दीवारों पे करना शुरू कर दिया. यू कैन सी हियर, आप देख सकते, कैन सी हियर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग एट भीम बेतका, मध्य प्रदेश. सो ये जो पेंटिंग्स हैं ये मध्य प्रदेश में जो भीम बेतका टेम्पल्स हैं वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो आप पिक्चर से देख सकते हैं कैसे वो अपनी मैसेज कन्वे कर रहे थे. कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉर्स पर कोई आदमी है, हंटिंग कर रहा है. तो ऐसे जो है इन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू किया. नाउ आई विल शो यू पिक्चर्स रिगार्डिंग दिस. सो डियर स्टूडेंट, हियर यू कैन सी हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. द अर्ली मैन कम्युनिकेट विद अदर्स बाय बीटिंग ड्रम्स और गिविंग स्मोक सिग्नल्स. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे ये स्मोक सिग्नल के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे. ठीक है, फिर क्या हुआ? विच लेटर डेवलप इनटू द आर्ट ऑफ राइटिंग. और इसी ने क्या किया? बाद में डेवलप कर दिया राइटिंग का स्टाइल. ठीक है, जिससे इन्होंने, मैंने अभी बताया कि प्री हिस्ट्री में केव में पेंटिंग स्टार्ट करी, फिर स्मोक सिग्नल देते थे कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है, और क्या करते थे? बीटिंग ड्रम्स. बीटिंग ड्रम्स इट इज़ यूज टू वॉर्न अदर. दूसरों को भी वॉर्न करते थे कि कोई कुछ होने वाला है, कुछ मिसहैपनिंग होने वाली है. ठीक है, ये कुछ भी उन्हें इंटीमेशन देने के लिए वो ड्रम का यूज़ करते थे. होप यू अंडरस्टैंड हाउ दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द अर्ली टाइम. So dear student, hope you understand how they communicate with each other. He started drawing painting on the walls of the caves. इन्होंने जो है वॉल्स के ऊपर पेंटिंग करना शुरू कर दिया, ड्राइंग करनी शुरू कर दी. विच लेटर डेवलप इनटू द आर्ट ऑफ राइटिंग, जिसने बाद में राइटिंग का फॉर्म लिया. ठीक है, पेंटिंग करते थे और स्मोक सिग्नल्स और ड्रम के थ्रू एक दूसरे को मैसेज करते थे.
तो बाद में क्या हुआ, जो केव पेंटिंग है, ठीक है, इसी ने बाद में राइटिंग का स्टाइल डेवलप किया। मतलब यहाँ दीवारों पे चित्र बनाते बनाते इन्हें लिखना भी आ गया। ही ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट थ्रू लैंग्वेज। और धीरे धीरे उन्होंने अपने जो थॉट्स थे वो कैसे एक्सप्रेस करना शुरू कर दिए, लैंग्वेज के थ्रू। जैसे हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हिंदी लैंग्वेज से करते हैं या फिर इंग्लिश यूज़ करते हैं बोलने के लिए। तो हम अपने जो थॉट्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बाय लैंग्वेज। तो ऐसे ही बाद में क्या हुआ, इन्होंने भी ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट थ्रू लैंग्वेज। धीरे धीरे इन्होंने भी अपने जो थॉट्स थे उन्हें एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। मीन्स जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ, मैसेज दे रही हूँ आपको और आप उसे सुन रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। मैं बात कर रही हूँ और आप उस चीज़ को सुन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है, क्योंकि मैं बोल के कर रही हूँ आपको एक्सप्रेस, ठीक है, अपने थॉट्स को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। स्पीकिंग एंड सिंगिंग आर द फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो बोलना है और गाना है वो वर्बल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है। सपोज जैसे मैंने भी आपको बताया ही है, यहाँ पर 2 तरह के जो है कम्युनिकेशन होते हैं, यहाँ पे दिया भी है चार्ट में, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम बात करते हैं, चाहे हम बोलकर करें या गाकर अपने मैसेज को आप तक पहुंच जाए, ठीक है। फिर आप उसे रिसीव करेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कौन सा है, वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बोलकर और गाकर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले। वेयर एज बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टच एंड आइज कंटैक्ट आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि हम कई बार अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ बताना होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करना होता है, तो वो कई बार बोल कर नहीं करते, आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही, अगर आपको डांटना है तो आपको सिर्फ आइज़ दिखाएंगे अपनी, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, या हाथ दिखाएंगे, शो करेंगे आपको अपना हैंड। तो क्या ये बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही आप तक कम्युनिकेट हो रहा है कि आप शरारत मत कीजिएगा, स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बोल नहीं रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। साइन लैंग्वेज जो है जिसमें कि हाथों के मूवमेंट्स को यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए थॉट्स को। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि कई बार आप क्या होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं, तो आपका मुंह कैसा होगा, बिल्कुल डाउन होगा, पता लग जाएगा एकदम फेस से कि आप जो है हैप्पी नहीं हो, या फिर आप बहुत हैप्पी होंगे तो आप स्माइल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन है जो कि आपके थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। टच, कैसे टच करेंगे, आप बहुत सारे लोग हैं और आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी बात बताना चाहते हैं उन्हें, तो आप क्या करोगे, सामने वाले को टच करके, टच करोगे कि मेरी तरफ देख लीजिए, तो आप टच के थ्रू या आई कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है, आँख से आप किसी को भी बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए, या मुझे वो पकड़ा दो सामने वाली चीज़ बिना बोले। तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया है कि चार्ट में दिया हुआ है कम्युनिकेशन कितने टाइप का है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, टॉकिंग, बात करके, या टेलीफोन, टेलीफोन पे भी हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, मोबाइल पर, टेलीफोन पर हम बात करके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं जो भी हमारा, जिसको भी हम अपना मैसेज देना चाहते हैं, और वो उसे रिसीव करता है। और नॉन वर्बल क्या है, साइन लैंग्वेज, जिसमें कि हम हाथों की मूवमेंट्स के थ्रू अपनी जो है बात सामने तक पहुंचाते हैं। और फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ही हम अपनी जो बात है किसी पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। So hope you understand. What is communication? Communication means sending and receiving messages. And there are 2 types of communication, verbal and non-verbal. Speaking and singing are the form of verbal communication, whereas body language, sign language, facial expression, touch and eye contact are non-verbal communication. So dear student,
what will you do? You will make this chart in your SST notebook. आप ये जो चार्ट है अपनी SST नोटबुक पे बनाएंगे. ठीक है. And that's all for the day. You will read this paragraph. Tomorrow I will take the next topic of this lesson. Thank you and have a nice day.